वेलकम टू फॉरबिडन पाथ्स। तो आज का टॉपिक है एक्सेप्ट योर फेलियर, क्योंकि यही आपको सक्सेस दिलाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप लोगों को क्या लगता है, असफलता से हमें डर के पीछे हट जाना चाहिए या उसे चैलेंज के रूप में लेना चाहिए? आपका जो भी आंसर है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, पहली कहानी किंग ऑफ बॉलीवुड बिग बी की है। आप सब जानते हैं कि बिग बी की पहचान उनकी आवाज़ से है। क्या आप जानते हैं कि बिग बी अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो के साथ करना चाहते थे, पर उन्हें 2 बार रिजेक्ट कर दिया गया और ये बोला गया कि आपकी आवाज़ बहुत भारी है। तो दोस्तों, दूसरी कहानी हम सबके फेवरेट कर्नल सैंडर की है। जी हाँ दोस्तों, ये वही कर्नल है जिन्होंने KFC की शुरुआत की थी। भले ही आज कर्नल की सीक्रेट रेसिपी को बेस्ट कहा गया है, पर पहले ऐसा नहीं था। कर्नल को इस सीक्रेट रेसिपी के लिए 1009 रेस्टोरेंट ने रिजेक्ट किया था। तो दोस्तों, तीसरी कहानी जैक मा की है। जी हाँ दोस्तों, जैक मा ने ही अलीबाबा की शुरुआत की थी और ये एशिया के तीसरे रिचेस्ट पर्सन है। इन्होंने जिंदगी के हर समय में रिजेक्शन का सामना किया है। ये अपने स्कूल में फेल हुए, इनको हार्वर्ड ने 10 बार रिजेक्ट किया। ग्रेजुएशन के बाद 30 कंपनी ने इनको रिजेक्ट किया और कई बार तो ये सिर्फ इकलौते इंसान थे जो रिजेक्ट किए जाते थे। KFC में 24 लोग ने इंटरव्यू दिया था, जिनमें से सिर्फ एक इंसान का रिजेक्शन हुआ और जी हाँ दोस्तों, वो जैक मा थे। तो दोस्तों, चौथी कहानी JK रोलिंग की है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग की सबसे पसंदीदा मूवी हैरी पॉटर की ऑथर है JK रोलिंग। इनको जब आइडिया आया हैरी पॉटर लिखने का, तब इनकी माँ गुजर गई। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए इन्होंने पुर्तगाल में इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। जब ये वापस आई, इनके पास कोई जॉब नहीं था और रोलिंग सिंगल मदर थी और 2 पेट थे पालने के लिए। इनकी बुक हैरी पॉटर को 12 पब्लिशर ने रिजेक्ट किया था। तो दोस्तों, 5वीं कहानी हेनरी फोर्ड की है। जी हाँ दोस्तों, हेनरी फोर्ड कंपनी के मालिक है, पर ये 2 बार बैंकरप्ट हो गए थे। पहली कंपनी जो इन्होंने शुरू की थी वो थी डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी, जिसमें इन्होंने $1,50,000 की इन्वेस्टमेंट की थी और ये कंपनी 1 साल के थोड़ा बाद ही बंद हो गई। फोर्ड ने हार नहीं मानी और दूसरी कंपनी खोली, जिसका नाम था हेनरी फोर्ड कंपनी। ये भी ज्यादा नहीं चल पाई और बहुत जल्दी ही बंद हो गई। हेनरी ने फिर भी हार नहीं मानी और फिर खोला फोर्ड मोटर कंपनी 1903 में, जो कंपनी आज आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, आखिरी कहानी वॉल्ट डिज्नी की है। जी हाँ दोस्तों, हम सबके फेवरेट एनिमेटेड कार्टून शो मिक्की माउस के क्रिएटर है वॉल्ट डिज्नी। इनको न्यूज़पेपर जॉब से निकाल दिया गया था और बोला गया था कि उनके पास इनोवेटिव आइडिया की कमी है। इन्होंने अपनी पहली एनिमेशन कंपनी 1921 में शुरू की थी, जो कि बैंकरप्ट हो गई। और दोस्तों, वॉल्ट डिज्नी से रिलेटेड एक मिस्ट्री है और ये मिस्ट्री ये है कि कुछ कहते हैं कि उन्होंने डॉग फूड खा के सरवाइव किया था, क्योंकि उनके पास सर्वाइवल तक के पैसे नहीं थे। मुझे बहुत ढूंढने के बाद भी इस मिस्ट्री के ऊपर कुछ क्लियर प्रूफ नहीं मिला। अगर आप लोग को इस मिस्ट्री पे कुछ रियल प्रूफ मिलता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उन्होंने फिर शुरू किया एक और एनिमेटेड कंपनी, जिसका नाम आप और हम सब जानते हैं, वॉल्ट डिज्नी कंपनी। दोस्तों, अगर लीनिंग टावर ऑफ पीसा सीधा होता तो क्या आप देखने जाते? फेलियर हमेशा आपके लिए बैरियर लेके नहीं आता, कभी कभी आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आता है। दोस्तों, इन कहानियों से एक बात तो क्लियर हो गई, स्ट्रगलर कोई टैग नहीं होता, फेलियर कोई टैग नहीं होता। अगर मन में जिद हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। और जैसा मैं हमेशा कहते आई हूँ कि अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और दोस्तों, एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा, You are special and you deserve to be successful. Thanks for watching, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।